हो गया, लोग आके बताते हैं बच्चे अब रिश्ते नहीं बनाते, वीडियो गेम में ही खेलते रहते हैं, बाहर जाके नहीं खेलते, बाहर जाके नहीं लड़ते, वीडियो गेम में लड़ रहे हैं, वीडियो गेम में खेल रहे हैं, रिश्ते तो दूर हो गए। तो हम उन्हें एक वर्चुअल लाइफ दे रहे हैं काम की, जीना तो से भुला ही दिया। नहीं, लोग इतना मस्त है मोबाइल में, कहीं भी हो मोबाइल छूटता ही नहीं है लोगों का, बच्चे से लेकर बड़े तक उसी में खेले हो। कोई एक और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, किसी ने हाय भेजा तो यहां से भी हाय लिखना है, और वैसे किसी से हाय करनी नहीं है। वर्चुअल जिंदगी में जीना शुरू हो गया ना। तो अब स्पिरिचुअलिटी यहां सिखाती है, अगर कहीं आग लगी है तो आप क्या डालते हो? है क्या डाला? पानी। कितना कितना डालते हैं पानी? जितनी आग उससे ज्यादा। जब आग लगी है तो पानी उसी समय लेकर आते हैं, उसी समय कुछ कहीं से अरेंज करते हैं, या पहले पानी रखते हैं? उसी समय आग के बाद अरेंज कर। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या प्रोविजन है? आग लगने की जगह पे पहले से ही पानी का स्टॉक रखना जरूरी है, और मिट्टी के वो जो रेत के जो बाल्टियां होती हैं वो भी रखनी जरूर। आग को बुझाने के लिए दो चीजें हैं, क्या? मिट्टी और पानी। हमारे यहां भी परिवार में लोग बोलते हैं मिट्टी डालना कोई बात हो तो क्या बोलते हैं? मिट्टी डाल। मिट्टी डाल का मतलब बात को बुझा दे, बात को बुझा दे। लेकिन हमने कैसे बुझाई? आप एक कल्पना करो, कहीं आग लग गई और आप पानी डालते हैं, आपने बताया, आपने बताया ना। अब हम क्या करें? आग लग गई, हमने आग लगी हुई जगह पर गए, मशाल ली और उसमें आग जलाई, और मशाल जली हुई से उसे कह रहे हैं बुझ जा बुझ जा बुझ जा बुझ जा बुझ जा। फिर हमारे घर में पति ने भी एक मशाल जला ली, गुस्सा आ गया, मतलब उसे, वो घर में आया, पूरी मशाल जली हुई अग्नि की, पति ने भी उससे कैंडल जलाई मशाल की, और दोनों मशाले जला जला के एक दूसरे से कह रहे हैं बुझ जा बुझ जा बुझ जा बुझ जा। पिक्चर बन रही है मन में, दोनों तरफ आग लग रही है और मशालों से आग बुझा रहे हैं। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ क्या डलना चाहिए? कितने समझदार हैं। लेकिन घर में जब दूसरी तरफ आग लगती है तो इधर भी मशाल क्यों जला लेते हो? क्यों जलाते? हमने रामायण में सुना और कहा क्या बात है, एक तरफ राक्षस ने ऐसे करा और एक तीर मारा, वहां से अग्नि के बाण निकल रहे हैं, आग जला रहे, और इधर देवताओं ने ऐसे लड़ाई करी और ऐसे याद करा और एक तीर मारा, वहां से पानी का बाण निकलता है, यहां से पानी, यहां से अग्नि, दोनों टकराते हैं, अग्नि बुझ जाती है, पानी का बाण वो आसमान में नहीं है। ये हमारे जीवन का रोल है जो हमने उससे सीखा नहीं लेकिन पढ़ा। घर में कोई भी अग्नि का बाण फेंके तो आपने कौन सा बाण फेंकना है? लेकिन हम उससे ज्यादा अग्नि का बाण फेंक रहे हैं। अगर दोनों अग्नि के बाण फेंक रहे तो दो राक्षसों की लड़ाई हो रही है, और दोनों के पानी के बाण हो तो फिर तो फेंकने की, पानी के बाणों से होली खेली जाती है, लड़ाई नहीं लड़ी जाती। नहीं, पानी के बाण दोनों तरफ हो तो लड़ाई लड़ी जाती है, होली खेली, और होली का मतलब ही प्यार। और हम अग्नि के बाण एक दूसरे से मार रहे हैं, तो आप अपने पास पानी के बाण परमानेंट रखो। कोई भी जितनी मर्जी अग्नि लेके आए, तवा बहुत गर्म है, उसके ऊपर पानी की 4 बूंदे डालो, सुर की आवाज आती है, पानी गायब, और उसी तवे को बाल्टी में डुबो दो पूरे, तो सुर की आवाज आती है, तवा ठंडा। तो अभी सबसे पहले यही क्वेश्चन किया, कितना पानी चाहिए आग के लिए, बुझाने के लिए? तो आपने कहा जितनी ज्यादा, इधर आवाज आई, आग से ज्यादा। अब मैं क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं और सबके पास क्रोध है, तो कौन बुझाएगा? बुझाने के लिए एक ही शक्ति है जिसको कहते हैं शांति का सागर। क्या बोलते हैं? शांति का सागर। हम जितने मर्जी अग्नि में जल रहे हों, सुन, हम छोटे थे फिल्मों में देखा करते थे, हनुमान ने पूंछ से आग लगाई, लेकिन पूंछ को जाके कहां बुझाया? कौन से पानी में? नदी के समुद्र के?
समुद्र के पानी में। कोई जलता हुआ व्यक्ति अग्नि में जला हुआ और सीधा जाके ऊपर से कूदा, पानी में डूब गया, अग्नि बुझ गई। अब आप कल्पना करो कोई अग्नि में जलता हुआ व्यक्ति को ऊपर से पानी में डुबकी लगा ले, वो ज्यादा आसान है या जलते हुए पे पानी डाला जाए बाल्टियां भर भर के, कौन सी जल्दी बुझेगी? हाँ जी, डुबकी लगाने वाले के। तो अभी जब हम जल रहे हैं तो हम अपने रिश्तों से उम्मीद करते हैं वो पानी डाले, वो पानी डाले। छोड़ दो सबको, जलते हुए हो तो एकदम डुबकी लगाओ शांति के सागर में। वो परम शक्ति शांति का सागर हम जितने मर्जी क्रोध में जल रहे हैं हमें बिल्कुल शांत करने में समर्थ है। तो उससे नाता जोड़े, अपने यहां पानी का रिजर्वायर पहले ही रखे, जैसे लोग कंपनी में पानी का टैंक रखते हैं। यहां मेरे पास शांति है तो आने वाले समय में जब भी कभी अग्नि लगेगी, अग्नि का आया, अपना पानी का पाइप डाला फायर ब्रिगेड की तरह, अपनी भी आग बुझाए और औरों की भी आग बुझाए। हम में से कई ऐसे लोग बोलते हैं ये आया आग में घी डाल के चला गया, दो जगह पहले आग जल रही है तो हम पानी की बजाय पेट्रोल लेके घूमते हैं, क्योंकि हम खुद जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, दूसरे के घर गए, दो छिटके मारे, कर दिया। तो अब पानी का अपना पंप साथ में लेके चलो, अपनी भी आग बुझाओ और औरों की तो बुझ ही जाएगी जब पानी का ही जा रहे हो। आज तक कभी सुना बर्फ को आग लगी है? बर्फ आग लग सकते तो आप बिल्कुल कूल रहे या शांत। तो उसके लिए परम शक्ति से जोड़ना है। मैं कौन हूं, आज एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं, फिर शुरुआत करेंगे। मैं रोल हूं, ये जो दिख रहा है, ये मैं आपके सामने दिख रहा हूं, ये गाड़ी है और इसको चलाने वाला मैं एक ड्राइवर हूं जो मस्तिष्क के बीच में निवास करता हूं। यहां निवास करने वाली आत्मा ये शरीर है। मैं रथी हूं, ये शरीर रथ है। जब मैं इसमें से निकल जाता हूं तो कहते हैं अर्थी जा रही है। क्या जा रही है? और अर्थी को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। रथी ना जलता है ना दबता है। मैं सोल और ये मेरा रोल। मैं किसी का मामा हूं, किसी का चाचा हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, सीए हूं, ये हूं, मैं मम्मी हूं, मैं भांजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब मेरा रोल है। लेकिन उनसे निकलकर मैं कौन हूं? सोल। क्या हूं? सोल। जब जब याद करेंगे मैं सोल हूं तो, और वो भी सुप्रीम सोल है, उससे कनेक्शन जुटेगा और शांति का प्रवाह आना शुरू हो। और जैसे आपने याद किया मैं रोल हूं तो रोल के गुण और दोष आप में आने लग जाएंगे। हम सोल सोते हुए भी रोल प्ले करें, ये जीवन परमात्मा हमें सिखाते हैं। मैं सोल, आई एम द सोल प्लेइंग द रोल। ये सदा याद रखना है। ये हमारे 7 डे कोर्स में भी यही सिखाते हैं। मैं सोल रोल प्ले कर रही हूं। लेकिन जब मैं सोल रोल प्ले करते करते सोल भूल गई और रोल में खो गई तो दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब यह बात करते हैं, अमिताभ बच्चन रोल प्ले कर रहा है कुली का एक फिल्म में और एक फिल्म में रोल प्ले कर रहा है शहंशाह का। दोनों फिल्मों में रोल प्ले करते उसे पता है ना तो मैं कुली हूं, केवल अमिताभ हूं। कुली का रोल प्ले करके भी आता है तो उसको जो फील्ड बॉय पानी देता है उसे ये नहीं कि कुली हूं तो खुद ही पी लूं, लोगों को पता है सुपरस्टार है। ऐसे ही मैं सोल हूं, मैं पिता का रोल प्ले कर रही हूं, मैं मां का रोल प्ले कर रही हूं, मैं भाई का रोल प्ले कर रही हूं। जैसे ही रोल खत्म वहां से निकल जाए दिक्कत। अभी आप यहां बैठे हैं, आप अपना कोई रोल याद करें जिसकी दिक्कत है। सारी टेंशन आपके रोल के साथ है। किसी को ऑफिस की दिक्कत, ऑफिस में कोई दिक्कत है तो ऑफिस में आपका पद क्या है, जो भी पद है वो आपका रोल है, उस रोल के साथ वो चिंता चिपकी हुई है। आप घर आए, छोटा बच्चा आपकी गोद में आ गया, आप भूल गए आप वो है, तो रोल, वो वाला रोल हटा, वहां की चिंता भी हटी। अब एक फिल्म का रोल दूसरी फिल्म में इमर्ज हो जाए तो कैसा हो? नहीं, कोई हीरो है वो एक फिल्म में क्या रोल प्ले कर रहा है, एक फिल्म में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका रोल दूसरे में इमर्ज हो जाए तो वो फिल्म फ्लॉप होगी कि हिट होगी? हम भी क्या करते हैं, ऑफिस का रोल घर ले आए और घर का रोल ऑफिस ले आए। और हमने सोचा घर का रोल ऑफिस लेके जाएंगे तो ऑफिस वाले बता देते हैं, ऑफिस का डायरेक्टर बता देता है भैया अपना रोल यहीं लेके आ, घर का रोल लेके मत आ। और घर वाले भी कह देते हैं घर से, ऑफिस से डांट पड़ी है क्या, ऑफिस का गुस्सा हम पे क्यों निकालो, ऑफिस का रोल ऑफिस में रखो।
घर में नहीं लेके आना। तो रोल और सोल, बार बार रिमाइंड योरसेल्फ आई एम सोल और ये रोल है। और इस सोल को जब रोल से कनेक्ट करेंगे तो वो प्रवाह आना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है कि मैंने क्या सोचना है, ये आपने चेक करना है। आपने HD सुना? HD एक वर्ड आया है, हाई डेफिनेशन, ऐसा ही बोलते हैं। जो वीडियो आजकल की आई है मोबाइल में, आपके मेगापिक्सल के हिसाब से आपको कैमरे मोबाइल में लगे हुए कि 13 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, लेकिन हमारे एक अंदर कैमरा लगा हुआ है 1,00,000 मेगापिक्सल का। वो जूम भी हो जाता है, कलर भी ले आता है, विद साउंड इफेक्ट लेके आता है। 20 साल पुरानी किसी ने कोई बात कही तो किसी काम का नहीं है। उस HD फिल्म को रोज यहां लाकर रोज सुनते हैं, बार बार रिवाइंड करते हैं, फिर सुनते हैं, फिर रस आता है, फिर सुनते हैं, फिर चिढ़ते हैं, फिर कुड़ते हैं, फिर सुनते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। ये आपकी चॉइस है ना, कि मजबूरी है उसको सुनना। आपकी पुरानी घटनाओं को आप लाके यहां सुनते हैं, आपकी चॉइस है कि मजबूरी है? चॉइस है ना कि सुनो। हाँ, कितना अच्छा बोला, चॉइस है, लेकिन क्या बना दी? मजबूरी बना दी। अब से सोचो वही गाने लगाने हैं जो चाहिए। तो जैसे ही कोई गाना आए गुस्से वाला, उसे हटा दो, गाना चेंज करो, गाना चेंज करो, गाना चेंज करो। हर आधे घंटे बाद चेक करो गाना कौन सा बज रहा है, चेंज करना। गाना कौन सा बज रहा है, चेंज करना है। ठीक है, लास्ट में 5 मिनट में मेडिटेशन करते हैं। मैं दीदी को भी कहूंगा अगर आ जाएं। 1-2 अनाउंसमेंट है प्रोग्राम के बाद की। क्रोध, अगर आप में से सभी आए हैं, कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कहीं जाऊंगा और कोई पुड़िया खिला देगा और क्रोध गायब हो जाएगा, तो वो सही सोचता है। मैं ये नहीं कह रहा गलत सोचता है। पुड़िया खिलाने से क्रोध गायब हो जाता है। आपको भी एक पुड़िया देते हैं, जैसे लोग तावीज देते हैं। हर बार मन से आ जाए दीदी, आ जाए। बस 2 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे, फिर आपको अनाउंसमेंट जो दे कि मैं शांत। ये आपने जानबूझकर अपने आप को बार बार कमांड देनी है, आई एम पीसफुल। क्या रटना नहीं है, विद फीलिंग। जो आप नहीं हैं वो आप सोचने लग जाएंगे तो वो बन जाएंगे। आप रोज कहते हो मेरी किस्मत खराब है, और रोज सोच रहे हो और वैसा ही बन जाएंगे। तो मैं पीसफुल हूं। तो यहां आध्यात्मिकता सिखाती है आप पीसफुल हैं, लेकिन अब नहीं थे, धीरे धीरे नहीं हो गए। तो बार बार अपने को वो चीजें याद दिलानी है, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। मैंने देखा अभी धूल भरी आंधियां चलती हैं, आप जब भी कहीं उतरते हैं अपनी गाड़ी से या जैसे भी, और जब ऑफिस या कहीं जाना होता है, तो आप जहां भी जाना होता है, जहां भी आपको कहीं शीशा मिलता है, तो उस शीशे में अपनी शक्ल जरूर देखते हैं। देखते हैं ना? नहीं देखते? ये सर्वे किया गया कि जहां शीशा दिख जाए 100 में से 100 लोग शीशा जरूर देखते हैं, और एक बार 100 में से 70 लोग अपना सेटअप ठीक जरूर करते हैं। अपना मेकअप, मतलब बाल है तो चाहे कम बचे हों, वो भी घुमा के अपने को रखते हैं कि भाई हाँ, चाहे 4 बचे हैं ठीक रख ले बाल। ऐसे ही आपने हर आधे घंटे बाद चेक करना है, अंदर का मेकअप ठीक है, अंदर की शांति ठीक है। सामने कोई गाली दे रहा है, बोल रहा है, तो उसको देख के अपने अग्नि की मिसाल आ रही है क्या? नहीं, अपने को चेक करना है, अंदर का सिस्टम ठीक है, शांत रह रहा है, शांत है। साइंटिस्ट ही यही करते हैं, हर चीज को परखते हैं। तो हमें भी परखना है अंदर कितनी देर में अशांत हो रहा है, वो अग्नि यहां तक कितना असर डाल रही है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का आपको मेडिटेशन कराते हैं, पीसफुल। सिर्फ बताया मैं रोल नहीं हूं, सोल हूं। जैसे आसमान में सितारा चमकता है, मैं यहां सितारा हूं। इसके बाद 2 अनाउंसमेंट्स हैं अगले प्रोग्राम की और योग शिविर की, वो हमारी बहन आपको सुनाएंगे। लास्ट का जो रहेगा सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन है। मेडिटेशन जब भी मैं कहता हूं मेडिटेशन करेंगे, करें, शुरू करें मेडिटेशन। हाँ
अच्छा, मैं जैसे ही मेडिटेशन करता हूं, आप में से आधे ना बिल्कुल सीधे होने लग जाते हैं ऐसे। मेडिटेशन मतलब ऐसे। आप जैसे बैठे हैं वैसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे ही करते हो। मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान मतलब अटेंशन। आप ऐसे बैठे हुए हो और टेंशन कर रहे हो, वो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, अब तो मेडिटेशन है। तो आपको अभी विचार देते हैं, आपने उस विचारों को विजुलाइज करना है। और जब ये विद्या सीख लोगे, आज तो सिर्फ आपको छोटा सा अनुभव सिखा रहे हैं, एक छोटा सा डेमो कहें या जो दे रहे हैं, लेकिन जब आप इस विद्या को सीख लेंगे तो आप अपने यहाँ शांति का रिजर्वायर मतलब पानी का टैंक बना सकेंगे। और टैंक तो लोगों के पास है, लेकिन टैंक में पानी नहीं है। ऐसा नहीं है टैंक नहीं है, पानी का टैंक है, शांति का टैंक अंदर है, लेकिन उसमें शांति नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं था कि शांति भरनी है। हमने शांति खर्च कर कर स्थूल चीजें भर डाली। ठीक है, करें शुरू। सिर्फ 5 मिनट का। सिर्फ 3 या 4 मिनट बिल्कुल शांति से बैठते हैं। आपको कुछ विचार देंगे, आपने उसे विजुलाइज करना है। अभी हम अपना सारा ध्यान इसी हाल में लगाते हैं। हाल में पंखा, पंखे की आवाज, हवा और बाहर आरती की आवाजें, उन सब से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर ले आए। अपनी सांस पर आ रही है और जा रही है। सारा ध्यान अपने कपड़ों पर, कौन कौन से रंग के पहने हैं। फिर अपने रोल पर कि मैं कौन कौन से रोल निभा रहा हूं। पिता का, माता का, जितने भी रोल हैं आप मन में गिनते जाएं। सारे रोल निभाने वाला कौन? रोल 10 हैं, लेकिन निभाने वाला मैं कौन? आत्मा। अनुभव करें, माथे के बीच एक चमकता सितारा, सुंदर सा सितारा हूं मैं। जैसे मटका उल्टा रख दें और उसके अंदर दिया जला दें, ऐसे मैं सितारा इस देह में चमक रहा हूं। मैं सोल हूं, रोल से अलग। मैं शांत स्वरूप, आई एम पीसफुल। पिक्चर बनाए मन में, जैसे झील है, उसमें पानी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची तूफान है। जैसे तूफान, हवा जो आंधी का रूप ले गई है, आंधी हटती है तो पानी की लहरें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। ऐसे ही मेरे मन के विचार तो बहुत ऊंचे ऊंचे इधर उधर भागते हैं, धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। रात के समय पंछी दूर दूर जाते हैं, जो सुबह से गए हुए हैं वापस घोंसलों में आते हैं। मेरे विचार जो दूर दूर तक गए हुए थे, पास्ट में, फ्यूचर में, रिश्तों में, भय में, सब जगह से निकालकर अपने अंदर ले भरते जाएं। सभी विचार सिमट रहे हैं और मैं शांत हो रही हूं। मेरा मन शांत हो रहा है। अब मन के पर्दे पर पिक्चर बनाएं। लाल प्रकाश की एक दुनिया है, बहुत सुंदर, चारों ओर लाल ही लाल रोशनी है। इस दिव्य रोशनी में एक बहुत सुंदर सा सितारा चमक रहा है, जिसे शांति का सागर कहते हैं, ज्योति बिंदु। अगले ही पल स्वयं को वहां पाए मैं सुंदर सा सितारा। वो सुंदर सा सितारा, उससे अथाह रोशनी की लहरें आती हैं,
और उन लहरों में मैं डूब रहा हूं। शांति के सागर में डूब जाए। वो लहरें मुझको डुबो रही हैं। इसी हाल में बैठे बैठे महसूस करें मेरे ऊपर जैसे बारिश हो रही है शांति की, और धीरे धीरे ये हाल भरता जा रहा है। मान लो पानी छोड़े तो हाल फर्श से पानी का लेवल ऊंचा उठता जाए, ऐसे ही मैं परमात्म शांति में डूबता जा रहा हूं। पूरा हाल शांति से भरता जा रहा है, अथाह शांति। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे विचार भी शांत हो रहे हैं, मुझे सुख मिल रहा है। और ये पानी धीरे धीरे सिर से भी ऊपर निकल जाता है। वो ऐसा दिव्य पानी शांति का, तन मन शांत हो गया है, लेकिन मैं इस पानी में स्पष्ट देख भी सकता हूं और सांस भी ले सकता हूं। शांति के सागर में डूबी मैं आत्मा, बिल्कुल शांत शांत और शांत। अपने मन को एक सेकंड के लिए कहें जो सबसे अच्छे पल लगे और जो रियलाइज हुए उसको जीवन में अपनाना, और दिन में घड़ी घड़ी आकर शांति के सागर में डुबकी लगानी है मन से कि मैं रोल नहीं सोल हूं। आई एम पीसफुल पीसफुल और पीसफुल। अनुभव करें इस हाल में सभी बैठे हैं, सबसे शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं, पूरा हाल ही शांति से भर गया है। उसी शांत अवस्था में धीरे धीरे आंखें खोलें और मन का शुक्रिया करें। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोल लें। ओम शांति। केवल 2 मिनट के संकल्प जो आपने क्रिएट करे, आपने पिक्चर बनाई, आप सबके चेहरे दिख रहे हैं। 99.99% जिनके चेहरे हैं उनको रिलैक्स हो रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे में 1 मिनट आपने ये बार बार अभ्यास करना है। आई एम पीसफुल लवफुल। गो इनसाइड, बैठे मैं शांत। ओम शांति। एक एग्जाम्पल से खत्म करता हूं। आपने स्टंट मैन देखे होंगे जो अग्नि में से निकल कर जाते हैं। मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला तो उन्होंने बताया पूरी ड्रेस पानी से भिगो कर फिर वो जाते हैं, और उनकी ड्रेस पानी में भीगी हुई है तो अग्नि असर नहीं करती। और आप भी अंदर अगर शांति से भीगे हैं तो अग्नि असर, क्रोध असर नहीं कर सकती। यहां ड्रेस सूखी और अग्नि पकड़ी, आपका शांति की टैंकी खाली और अग्नि पकड़ी। ओम शांति।